कॉम्पिटिटर्स का भी थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ। सम टाइम वो हमारे स्टूडेंट्स को कह देते थे कि सर सीए हैं, सर सीपीए नहीं है, तो अब शायद उनके पास ये रीज़न नहीं रहेगा बोलने के लिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और मैंने सीपीए भी क्लियर किया है, तो आई कैन गाइड यू इन ए बेटर वे। देखिए, अगर आप सीपीए के स्टूडेंट हैं या सीपीए करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है मेरी ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे सीपीए करने के लिए, और आप नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। मैं तो सीपीए बन चुका हूं, लेकिन आने वाले हर स्टूडेंट में मैं अपने आप को देखता हूं, तो उसके फियर, उसके एस्पिरेशन, उसके डाउट्स उसके नहीं है, मेरे। सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं माय सीपीए स्टोरी। देखिए, अगर आप सीपीए के स्टूडेंट हैं या सीपीए करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है मेरी ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे सीपीए करने के लिए। और एक बीकॉम स्टूडेंट जो कि सीपीए से कई बार डरता है, उसके अपने खुद के कई अननोन फियर्स हो सकते हैं, तो इस सीपीए स्टोरी को मैं पार्ट्स में रिलीज करूंगा। तो आज ये स्टोरी का पहला पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि क्या मुझे भी सीपीए करने में कोई डिफिकल्टी आई। बाई प्रोफेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीपीए करना चाहिए। देखिए, मैं तो इस फील्ड का टीचर भी हूं और लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं सीपीए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। फिर मुझे क्यों लगा कि मुझे सीपीए करना चाहिए, और स्टडी में गैप आ गया था। ऑलमोस्ट 2013 में मैंने सीए को कंप्लीट किया। उसके 12 साल बाद नाउ आई हैव स्टार्टेड टू कंप्लीट सीपीए। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीए में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं एक सीपीए स्टूडेंट को अपनी स्टडी के दौरान, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल को। देखिए, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। आई हैव माय ओन इंस्टीट्यूट जिसमें मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। सम टाइम एडमिन के थोड़े टास्क होते हैं, बच्चों के साथ जूम सेशन करने होते हैं। पूरा स्केड्यूल बिजी होने के बावजूद स्टडी के लिए टाइम निकालना सम टाइम काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, सीपीए आपके लिए एक इतना बड़ा प्रोफेशन हो सकता है कि आपको ये इंटरनेशनली एक रिकॉग्निशन देता है। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास एक नेशनल सीए की डिग्री तो है, बट नाउ सीपीए करने के बाद अब मेरे पास एक लोकल और एक ग्लोबल डेजिग्नेशन आ गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको सीपीए की ओर सोचना चाहिए। अब सर, क्या आपको भी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? जैसे आप इसके टीचर्स हैं, कई मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर, जैसे आप तो हमें काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए कितने सारे बच्चे हमसे सीपीए पढ़ रहे हैं और पास हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 95% हमारा रिजल्ट है। लेकिन जब मैंने सीपीए को स्टार्ट करने की सोची तो मैंने, क्योंकि पढ़ाया हुआ तो मैंने पूरा, लेकिन जब आप सोचिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, क्योंकि आपको 4 घंटे बैठना पड़ता है। आपको सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, सारे सिमुलेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, पूरा करिकुलम रिवाइज करना पड़ता है, और फिर जाकर आप एग्जाम देते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आप पैनिक भी हो जाएं। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या मुझे डिफिकल्टीज आई। देखिए, मुझे कंटेंट को समझने में तो ऑब्वियस सी बात है कोई डिफिकल्टीज नहीं आना है, क्योंकि मैं इसका टीचर हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं आई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में, सिमुलेशन करने में मैंने काफी सारे सिमुलेशन किए। मेरा चैलेंज डिफरेंट था। मेरा चैलेंज तो सबसे बड़ा ये था कि अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन कि मुझे इसमें फेल नहीं होना है, क्योंकि मैं इसका टीचर हूं। तो अगर मैं इसमें फेल हो गया और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट सकता था। तो एक चैलेंज मेरा मेंटल बैटल था, दूसरा समय निकालना मेरे लिए एक बैटल था, और तीसरा उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि भले ही मैं इसका टीचर हूं लेकिन मुझे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार फिर से करना पड़ा, सारे सिमुलेशंस को एक बार फिर से करना पड़ा। और जब मैं एग्जाम देने जाता था, जब मैंने पहला पेपर दिया फार का, तो मैं जनरली जब इसके पहले जब बच्चे एग्जाम देते थे तो मैं उनसे पूछता था कि यार एक्चुअल में आपको क्या देखने को मिला, तो वो हमेशा बोलते थे बड़े सिमुलेशंस आए, क्योंकि मैंने इसके पहले तो एग्जाम दी नहीं थी। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया फार की, सबसे पहले फार की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वहां पर जब मैंने भी देखा तो मुझे भी काफी बड़े बड़े सिमुलेशंस आ गए, बट मैं पैनिक इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस था। लेकिन ऐसे सिमुलेशंस आए थे जो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होंगे, ना बेकर में होंगे, ना ग्लेम में होंगे, ना सर्जेंट में होंगे, बिकॉज मैंने सारे सॉफ्टवेयर को रिव्यू कर रखा है। वाइल टीचिंग मुझे कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए देखने पड़ते थे। तो ये बात तो 100% श्योर है कि कभी भी सिमुलेशंस एग्जाम में किसी सॉफ्टवेयर से नहीं आते।
वहां आपको क्या दी जाती है, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है, और जब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है ना, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जब मैंने पहला टेस्टलेट एमसीक्यू मुझे बहुत आसान लगे, सेकंड टेस्टलेट एमसीक्यू मुझे बहुत आसान लगे, तीसरा टेस्टलेट में जब सिमुलेशन आया तो मेरे पास गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और एनपीओ के मिक्स वाला सिमुलेशन आ गया। आप सोचिए, जो कि एक थ्योरेटिकल है, प्रोसीजरल है, तो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और एनपीओ का कॉम्बिनेशन वाला सिमुलेशन आ गया। काफी बड़ा सिमुलेशन था, 7 के आसपास उसमें एग्जिबिट्स, तो मैं थोड़ा सा शेकी हो गया ना, मैंने यार ये कैसा सिमुलेशन आ गया। बट जैसा कि मैं बच्चों को बताता हूं, मैंने हमेशा आप लोगों को भी ये बताना है कि ये सिचुएशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिचुएशन फॉर ऑल है। और मैंने अपने इस अनुभव से सीखा है, यू हैव टू शो रेजिलियंस। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है ना, तो ये वर्ड याद रखिए, रेजिलियंस। आप डाउन हैं, कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करते हैं, ये मैटर करता है सीपीए की एग्जाम को पास करने के लिए। हर वो स्टूडेंट जो सीपीए की एग्जाम देने जा रहा है, 4 घंटे के उस पेपर में आपको 2 सिमुलेशन ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफी लेंदी होंगे। उसमें 7 और सम टाइम 8 एग्जिबिट्स होंगे और आप घबरा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये सिचुएशन सबके साथ। तो आपको ऐसे 2 बड़े सिमुलेशंस के लिए, अगर वो तीसरा टेस्टलेट हुआ तो उसमें आपको 50 से 55 मिनट देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का जो टेस्टलेट है वो आसान हो सकता है, वो आधे घंटे में भी हो सकता है। तो याद रखिए, अगर सिचुएशन टफ आई है तो दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल। तो वो इंसान जो वहां पर पैनिक नहीं होगा, जिसको अपनी स्टडी की प्रोसेस पे यकीन होगा कि आपने सब कुछ किया है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप जब किसी बड़े मिशन पे जाते हैं तो आप अपनी भुजाओं को चौड़ा करके जाइए कि आपने सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया है। इस हॉल में बैठा हुआ, जब मैं बैठा हुआ था प्रोमेट्रिक सेंटर पे, तो मैंने अपने आप से एक बात की कि इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के बराबर का मुझे नॉलेज है और उससे ज्यादा नॉलेज है, तो दे आर फेसिंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ दे आर नॉट गोइंग टू पैनिक, मैं क्यों पैनिक हो सकता हूं? और इस आत्मविश्वास ने, इस रेजिलियंस ने मुझे सिमुलेशंस को बहुत अच्छे से बिना किसी पैनिक सिचुएशन के डील करने में हेल्प की। और मैंने अपना पेपर, बिलीव मी, 20 मिनट्स बिफोर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि 2 सिमुलेशंस आपको टेस्ट करेंगे। उन 2 टेस्टलेट में, किसी भी टेस्टलेट में आ सकते हैं, वो 3rd में आ सकते हैं, 4th में आ सकते हैं, आपको रेडी रहना। अब स्टूडेंट कई बार पूछते हैं, सर कितने रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पूरे करिकुलम को 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए और सिमुलेशन एटलीस्ट 2 बार आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ फेलियर ही सबसे मुश्किल काम होता है। एक इंसान को सेल्फ डाउट आता है, इस सेल्फ डाउट को आप किल कीजिए। इसीलिए जब मैं मेंटोरशिप बैच बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैंने कभी एक डिसीजन लिया, मेरे मिशन ऑफ सीपीए, मतलब मेरी लाइफ का एक मिशन है कि हर वो सीपीए का स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ेगा, जब वो एग्जाम देने जाएगा तो उसके पास मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा कि सर ने हमें पहले से बताया हुआ कि 2 सिमुलेशन डिफिकल्ट आएंगे, आपको एग्जाम में पैनिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, फार, ऑडिट, टीसीपी या रेगुलेशन। मैंने टीसीपी को चूज किया था ऑप्शनल। चारों सब्जेक्ट में अगर मैं कंपैरिजन करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर है ना, आपको बहुत एनालाइज करना होता है। मतलब आपकी मेमोरी स्किल भी चेक होती है, आपकी अकाउंटिंग की स्किल चेक होती है, जनरल एंट्रीज आती है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल चेक होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी चेक होती है। मैंने अभी लास्ट पेपर ऑडिट ही क्लियर किया है, तो मैंने देखा कि मेरे पास लास्ट के केवल 5 मिनट्स बचे थे। मतलब मेरे सारे पेपर, टीसीपी, रेगुलेशन और फार के पेपर 30 मिनट्स या 25 मिनट्स पहले हो गए थे, लेकिन ऑडिट में जस्ट केवल 5 मिनट बचे थे। तो ऑडिट का पेपर काफी लेंदी आएगा, इस चीज के लिए आप रेडी रहिए। मैं बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है ऑडिट के पेपर में स्पेसिफिकली, कि ऑडिट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाएं। जितनी भी ऑडिट प्रोसीजर है, जैसे कि सेल्स का ऑडिट, परचेज का ऑडिट, इन्वेस्टमेंट का ऑडिट, इक्विपमेंट का ऑडिट, ये हेवीली टेस्टेड है सिमुलेशन में भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का एक सिमुलेशन आता ही है। सारे बच्चे बोलते हैं
कि डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, पेरोल के ऊपर क्वेश्चन आता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है। तो आपकी अकाउंटिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी ऑडिटिंग है। तो पहले आप कोशिश कीजिए फार पेपर को क्लियर कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए ऑडिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ डाउट आपको आएगा। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूं ना, वर्किंग प्रोफेशनल बहुत नर्वस फील करते हैं, इसीलिए मैं हर बच्चे से बात करता हूं और मैं उनको अपने पर्सनल मेंटरशिप में लेता हूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जर्नी शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन इसका रिजल्ट अगर आप अचीव कर लेंगे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा होगा, तो इसी बात को कहूंगा कि आपको 101% प्रिपरेशन करनी है। मैं बोलता हूं ओवर प्रिपेयर्ड। अगर आप ओवर प्रिपेयर्ड होंगे ना, आप 100% एफर्ट करेंगे ना, आप फेल नहीं होंगे। बिकॉज ये जो एग्जाम है ना, ये लक की नहीं है बेटा। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम लक की होती है, हमारे करेक्ट क्वेश्चन आ गए। ये एग्जाम लक की नहीं है, ये एग्जाम प्योरली स्किल की है। इफ यू हैव द स्किल, आप एग्जाम को पास करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, क्या सर सॉफ्टवेयर मैटर करता है क्या बेकर मैटर करता है, या ग्लैम मैटर करता है, वाइली मैटर करता है, यू वर्ल्ड मैटर करता है क्या? बिलीव मी, दे ऑल आर इक्वल। मैंने सारे सॉफ्टवेयर देखे, सच कह रहा हूं, किसी से भी सिमुलेशन नहीं आएंगे। दे ऑल आर इक्वल, दे आर जस्ट फॉलोइंग द AICPA ब्लूप्रिंट कंटेंट। तो चाहे आप ग्लैम लीजिए, चाहे आप यू वर्ल्ड लीजिए, हार्डली मैटर्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड ए वन पर्सन। वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, जो आपको ये विश्वास दिलाए कि यस यू कैन डू। मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला, जिसके कारण मैंने CPA किया। तो यस, वही सपोर्ट मैं अपने स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। इसीलिए हमारी मेंटोरशिप बैच में हर बच्चे से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझसे पूछ कर, मुझसे कंसल्ट कर ही एग्जाम दीजिए। अगर आपने मुझसे पूछकर मेरी परमिशन लेकर एग्जाम दी, आपके चांसेस 100% हैं कि आप इस एग्जाम को पास करें। तो ये पहला पार्ट था। आने वाले पार्ट्स में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऑडिट की स्ट्रेटजी बताऊंगा, फार की स्ट्रेटजी बताऊंगा, TCP रेगुलेशन। तो ऐसी हमारी एक सीरीज होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं जाते जाते आपसे ये भी कहूंगा कि मैंने इस एग्जाम को इसीलिए भी पास किया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को रियल लाइफ गाइडेंस देना चाहता था। वो बच्चे क्या फील करते होंगे एग्जाम में बैठकर, उनके अननोन फियर्स क्या हो सकते हैं, क्या वो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, वो चैलेंजेस ना फेस करें, इसीलिए मैं उनको बताऊंगा। तो मैंने इस एग्जाम को सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए क्लियर किया है। तो मैं अपनी सक्सेस का 100% क्रेडिट मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा। और मैं आज अपने हर स्टूडेंट से वादा करता हूं कि CA शम्मी सलूजा एंड CPA कि इस जर्नी में आपको पास करने में सबसे ज्यादा एफर्ट करेंगे। अगर आप मेरी बातों को यकीन कर मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो कर अपनी एग्जाम को देंगे, आप CPA बनेंगे। और आप नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। मैं तो CPA बन चुका हूं, लेकिन आने वाले हर स्टूडेंट में मैं अपने आप को देखता हूं। तो उसके फियर, उसके एस्पिरेशन, उसके डाउट्स उसके नहीं है, मेरे। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट की सीरीज में। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच। और कॉम्पिटिटर्स का भी थैंक यू कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ। सम टाइम वो हमारे स्टूडेंट्स को कहते थे कि सर CA हैं, सर CPA नहीं है। तो अब शायद उनके पास ये रीज़न नहीं रहेगा बोलने के लिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और मैंने CPA भी क्लियर किया है। तो आई कैन गाइड यू इन ए बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।